नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के जमानत पर एक जबरदस्त फैसला। यह फैसला दोस्तों 13 अक्टूबर 2023 को आया। केस का टाइटल है दोस्तों मुंशी लाल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है दोस्तों 3198 या 3199 ऑफ 2023। 13 अक्टूबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बेल पिटीशन पर अपना फैसला सुनाया, स्पेशल पिटीशन पर अपना फैसला सुनाया। दोस्तों, इस केस के अंदर में फैक्ट क्या है पहले इसे समझते हैं। मुंशी लाल शाह की शादी एक लड़की से हुई थी 2003 में। 2003 के बाद 3-4 साल दोनों साथ रहे, लेकिन उसके बाद दोनों में खटपट होने लगा। परिणाम स्वरूप मुंशी लाल शाह की पत्नी प्रताड़ना के स्टेज में मर गई घर में ही। यानी मुंशी लाल शाह या अपने उसके परिवार के सदस्यों से मिल करके या जैसे भी हो उसकी पत्नी की हत्या कर देता है, उसकी पत्नी मर जाती है। मुंशी लाल शाह के पत्नी का जो भाई है वो मुंशी लाल शाह और उसके भाई पर केस करता है कि मेरे बहन को इन्होंने डॉरी डेथ के लिए यानी तिलक दहेज के लिए सता करके मार दिया। इसकी केस 304 भी इंडियन पेनल कोड के अंदर में दर्ज किया जाता है, FIR होता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, जब FIR होता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, मुदाले को उसमें जमानत कराना पड़ता है। जमानत के लिए नॉन बेलेबल और बेलेबल दो तरह के सेक्शन होते हैं। नॉन बेलेबल में 437 और 439 सेक्शन जो है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए बेल कराने का प्रावधान है दोस्तों। तो सबसे पहले मुंशी लाल शाह तो फरार था। मुंशी लाल शाह के भाई की गिरफ्तारी हो गई थी। मुंशी लाल शाह का भाई जेल में था। उसने अपना बेल आवेदन सेशन कोर्ट में फाइल किया, जहां उसका बेल आवेदन रिजेक्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद मुंशी लाल शाह का भाई हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में कहा कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे इस केस में झूठा फंसाया गया है। वो मेरी भाभी थी, लेकिन हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं था, हम अलग भी रहते हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने माना कि हाँ, मुंशी लाल शाह का भाई जो है वह निर्दोष है, उसे इससे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक शर्त डाल दिया दोस्तों, तुम जमानत पर बाहर निकलने से पहले मुंशी लाल शाह को सरेंडर करवा दो। दोस्तों, इससे पीड़ित होकर के मुंशी लाल शाह का भाई सुप्रीम कोर्ट चला गया दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद यह पाया कि इस तरह का हाई कोर्ट का आदेश गलत है। कोई भी अभियुक्त जो जेल में बंद है अपने दूसरे अभियुक्त को सरेंडर कराने की क्षमता नहीं रखता, वो उसके कंट्रोल से बाहर होता है। यानी मुंशी लाल शाह के भाई के ऊपर में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का यह शर्त लादा गया था या सर कंडीशन इम्पोज किया गया था कि मुंशी लाल शाह को सरेंडर कराओ, यह कंडीशन गलत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कंडीशन को हटाते हुए मुंशी लाल शाह के भाई को इस आधार पर जमानत दे दिया कि परिवार के सारे सदस्य लोग इस तरह के डॉरी डेथ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इस तरह का केस करके पूरे परिवार को फंसाने का एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह से उसके पति को सरेंडर कराना, लेकिन यह कानूनन अवैध है। यानी दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही माना कि अगर किसी तरह का डॉरी डेथ होता है या किसी तरह की महिलाओं के साथ प्रताड़ना की स्थिति होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा दोषी पति हो सकता है, न कि उसके परिवार के अन्य सदस्य। तो दोस्तों, इस प्रकार उसके भाई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया और मुंशी लाल शाह को सरेंडर कराने का शर्त समाप्त कर दिया। तो देखिए दोस्तों, किसी भी तरह के महिला प्रताड़ना के केस में अगर आप जमानत चाहते हैं और परिवार के अन्य सदस्य हैं तो जमानत आसानी से हो जाएगी, लेकिन पति की जमानत में परेशानी हो सकती है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।